हेलो एवरीवन, दिस इज विनंत त्रिपाठी। आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल। तो जैसा हमने बात की थी और प्रॉमिस किया था कि जब तक आपका एनडीए का पेपर 21 अप्रैल पे नहीं हो जाता है तब तक हम पीवाईक्यूज करते रहेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब तक उसके सारे कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो जाते तब तक अपन प्रैक्टिस जारी रखेंगे ताकि आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। ठीक है, तो आज हमने ऑलरेडी एक पेपर कर लिया, आज हम एक पेपर करने वाले हैं एनडीए 2022 का, जो सेकंड पेपर हुआ था, है ना। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है पार्ट 1 एंटोनिम का। एंटोनिम मतलब होता है आपको अपोजिट बताना है। अपोजिट बताना है तो हमें सारे वर्ड्स भी पता होने चाहिए, ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ आंसर लेके चले जाएंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ह्यूमन क्रेविंग फॉर कंफर्टेबल कंफर्ट लीड्स टू एंजाइटी। जो इंसान की क्रेविंग, क्रेविंग मतलब होता है आपका चाहत किसी चीज की। यू डिजायर फॉर समथिंग, यू पाइन फॉर समथिंग। इसका मतलब आपके अंदर किसी चीज की चाहत है। क्रेव को आप लस्ट भी बोलते हैं, पाइन भी बोलते हैं, डिजायर भी बोलते हैं। हर वो चीज जिस चीज की आपको चाहत है उसको बोला जाता है क्रेविंग, लस्ट, पाइन, डिजायर, हर वो चीज। और इन सब के साथ क्या आता है? हमेशा फोर आता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, ग्रामर में बहुत काम आता है ये। तो हमें देखना है इसकी अपोजिट। तो क्या हो गया यहाँ पे? लाइक है, क्रेव मतलब लाइक है, ये सिनोनिम हो जाता है। डिसकंफर्ट नहीं, हमें क्या चाहिए? चाहत का अपोजिट चाहिए। तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेसेंसी जो होता है नाउन होता है आपका, तो इसका कॉम्प्लसेंट, ये भी आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या हो गया? लाइक सिनोनिम हो गया, डिसकंफर्ट मतलब आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो यहां पे कहीं क्रेविंग का अपोजिट तो बन नहीं रहा है। कॉम्प्लसेंसी मतलब संतुष्ट हैं आप, किसी चीज से सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फाइड या सेटिएट बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है, काफी समय से पूछा गया है ये, अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके थे। सेटिस्फाइड हमें पता है लेकिन सेटिएट कम पता होता है। तो हमारे पास कितने वर्ड बन गए? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा? डिसलाइक। जब आप पसंद करते हैं किसी चीज को तब तो चाहेंगे, लेकिन आप डिसलाइक करते हैं उसको, आप नहीं चाहते। क्लियर हो गई बात यहां तक? ओके, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है दूसरा? हिज राइटिंग्स ऑन द सब्जेक्ट आर ऑब्सक्योर। दो वर्ड होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, एक होता है राइटिंग, एक होता है आपका राइटिंग्स। जब हम अलग से नाउन पढ़ेंगे तब इस चीज के बारे में मैं बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लेकिन अभी आ गया सामने तो जान लीजिए। राइटिंग मतलब होता है ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये राइटिंग है। लेकिन अगर मैं कोई बड़ी कविताएं लिखता हूँ, बुक्स लिखता हूँ, बड़ी बड़ी रचनाएं लिखता हूँ, तो राइटिंग्स का मतलब होता है रचनाएं। तो यहाँ पे क्या होती है आपकी, कोई ना कोई आपने भाषा में किसी न किसी चीज को आप लिख रहे हैं, लेकिन राइटिंग में क्या है? बस आपका राइटिंग कर रहे हैं, लिखने का काम जारी है उंगलियों से। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर, जो चीज आपको साफ ना हो, ऑब्सक्योर। इसके साथ आता है ऑब्सक्योर माइंड, ऑब्सक्योर बिहेवियर। ठीक है, हर वो चीज जो क्लियर नहीं है उसको बोला जाता है ऑब्सक्योर। ठीक है, तो क्या हो गया? जो चीज आपको साफ ना समझ में आए। मकी, मकी मतलब क्या होता है? कि जो चीज अनक्लियर हो। ठीक, अनक्लियर। तो आपका जब अनक्लियर होगा तो मंकी क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योर का सिनोनिम बन जाएगा। अनक्लियर हो गया। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसके साथ जो कोलोकेशंस बनते हैं वो भी सारे बताए थे। वेग मतलब होता है अनक्लियर, तो वेग जब अनक्लियर होता है तो ये तो आंसर बनेगा नहीं। ठीक है, अनक्लियर। इसके साथ एक और वर्ड होता है, मैं आपको बतला देता हूं। ठीक, ओहो, थोड़ा सा मिट गया, कोई बात नहीं, उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम देख लेते हैं क्या होता है। एक होता है वेग, जिसको अपन अनक्लियर बोलते हैं। एक होता है वोग। वोग मतलब ऐसी चीज होती है जो फैशन में हो, फैशन फॉर समथिंग। ठीक है, ऐसी चीज जो फैशन में हो उसको बोलते हैं वोग। सिर्फ एक ही और यहाँ पे ओ का डिफरेंस है ना, सिर्फ ए और ओ का डिफरेंस है, जिस वजह से आपका आंसर बदल जाता है। तो ऑब्सक्योर का क्या हो जाता है? मतलब हमारा ऑब्वियस है, जो चीज एकदम क्लियर होती है, साफ होती है, अनसर्टेन अनक्लियर होता है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑब्सक्योर का ऑब्वियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। द अचीवमेंट्स ऑफ द टीम
हैव बीन मॉन्यूमेंटल इन द लास्ट 10 ईयर्स, है ना। 10 सालों में जो टीम का अचीवमेंट्स रहे हैं वो सारे के सारे क्या रहे हैं, मॉन्यूमेंटल। मॉन्यूमेंटल मतलब होता है बहुत शानदार, स्पेशल, मतलब बहुत विशाल, है ना। तो मॉन्यूमेंटल मतलब स्पेशल, बहुत हाई रहे हैं, है ना, जिस चीज को आप देख सकें, ठीक है, इसको बोला जाता है मॉन्यूमेंटल। इनॉर्मस, इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, ठीक है। स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग ऐसी चीज होती है जो चीज दिखाए, स्ट्राइकिंग फेस, स्ट्राइकिंग, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, स्ट्राइकिंग, ही इज स्ट्राइकिंग, ऐसी चीज जो नोटिसेबल हो, नोटिसेबल, है ना, ऐसी चीज जो नोटिस करवाए, आपको अपने तरफ खींचे, उसको बोलते हैं स्ट्राइकिंग फैक्टर। स्ट्राइकिंग फैक्टर, इसके साथ फैक्टर भी आता है, ठीक। उसके बाद हो गया मेमोरेबल, ऐसी चीज जो याद दिलवाए, तो आप किसी भी जगह पे जाएंगे तो वो मेमोरेबल होगा, इंपॉर्टेंट होगा। क्या हो गया, अनइम्प्रेसिव, ऐसी चीज जो इंप्रेस ना करे, तो इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, अनइम्प्रेसिव बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। फोर्थ क्वेश्चन, हिज फ्रेल अपीयरेंस वॉज कंसिडर्ड अ मेरिट। दो वर्ड होते हैं, एक होता है मेरिट, एक होता है डीमेरिट। डीमेरिट, ठीक है, ऐसी चीज जो क्वालिटीज हैं वो मेरिट हैं आपकी, जो आपकी वीकनेसेस हैं वो डिमेरिट्स हैं, है ना, ऐसी चीजें जो खराब हैं। नेक्स्ट, पहले फ्रेल का मतलब हम जान ले। जो फ्रेल होता है ना, इसका मतलब होता है कमजोर, वीक, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, वीक। मैं क्यों लिख रहा हूं, ऑलरेडी ऑप्शन में दिया गया है। वीक मतलब होता है कमजोर, है ना। बी नंबर क्या है, डेलिकेट, ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स तो देखी नहीं है, जैसे बच्चे डेलिकेट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इसका मतलब वो कभी भी कोई भी चीज उनके सामने आती है ना, तो वो बहुत जल्दी उससे प्रभावित हो जाते हैं, वो डेलिकेट होते हैं, जो आसानी से टूट जाते हैं, मुलायम होते हैं, उसको बोला जाता है डेलिकेट चाइल्ड। ही इज अ डेलिकेट चाइल्ड, मतलब वो थोड़ा सा ठंडी आती है तो बीमार पड़ जाता है, ठीक है। इसके साथ एक और होता है वल्नरेबल, वल्नरेबल, ऐसे बच्चे जो आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। स्टडी मतलब होता है मजबूत, होशियार, मतलब पावरफुल के लिए बोलते हैं स्टडी। रफ, टफ, रफ एंड टफ को बोला जाता है, रफ एंड टफ, है ना। स्ट्रॉन्ग, इनको बोला जाता है स्टडी। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, स्टडी। बिग मतलब विशाल होता है, बड़ा होता है। फ्रेल मतलब कमजोर है, इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, स्टडी बनेगा। क्लियर है। आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि ये रहा। आइए, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, द नॉवेल डिपिक्ट्स, डिपिक्ट मतलब होता है किसी चीज को दिखाना, दर्शाना, बताना, देख करके दर्शा दिया जाता है तो पता चल जाता है क्या है। द हैप्लेस स्टेटस ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो नॉवेल है ना, हमारे पास कोई नॉवेल है, वो इस चीज को दर्शा रही है कि हैप्लेस स्टेटस है कुछ हमारे सोसाइटी के जो सेक्शंस हैं उनके। तो पहली चीज हमें हैप्लेस का मतलब पता होना चाहिए। जो हैप्लेस होते हैं इसका मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट। तो हमारा पहली चीज आंसर बन जाएगा फॉर्चुनेट, ठीक है। इसमें ऑप्शन ही दिया है, मैंने आपको बता दिया, तो अपोजिट हो जाए, क्योंकि हमें अपोजिट पूछना। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे रैकेज है, पहले इसको देख लेते हैं, इसके बहुत सारे इसके आसपास के शब्द बनते हैं, उसको अपन देखेंगे। मिजरेबल, मिजरेबल मतलब होता है बहुत दयनीय हालत, है ना, जैसे बोलते हैं मिजरी, MISERY, मिजरी ऑफ माई फैमिली, ठीक है। मिजरी मतलब होता है हालत, बहुत गंभीर और दयनीय हालत को बोलते हैं मिजरी। इसी के आसपास एक वर्ड होता है माइजर, MISER, माइजर मतलब होता है कंजूस, ठीक है, जो बहुत कम पैसे खर्च करता है उसको माइजर बोलते हैं, ठीक है। ऊपर क्या लिखा है, मिजरी, मिजरी मतलब होता है दयनीय हालत, ठीक। मिजरी हो गया, फॉर्चुनेट हो, रूरल सबको पता है, गांव। तो हैप्लेस का मतलब अनफॉर्चुनेट होता है, और हर अनफॉर्चुनेट का मतलब रूरल तो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आता है रेच, WRETCH, रेच, इसका मतलब होता है आपका अ, ऐसा इंसान जो कि, है ना, ऐसा इंसान होता है जिसको आप सिंपैथी आए, जिसके ऊपर ऐसी हालत, ऐसी इनकी ऐसी हालत होती है जिन पे आपको पिटी हो, पिटी मतलब जिन पे आपको दया आए, पैटी, है ना, पैटी हालत, उसको बोलते हैं क्या, रेच। इसके आसपास होता है एक वर्ड रेक, WRECK, रेक। इसके साथ आता है हैवक, HAVOC, रेक हैवक, ऐसी स्थिति में डालना जो कि बर्बाद करे चीजों को, उसको बोलते हैं रेक हैवक।
ये अकेले भी आता है, इसका मतलब होता है बर्बाद करना, खराब कर देना। जैसे आपकी गाड़ी है ना, रैक हो गई है, पूरी तरह बर्बाद हो गई है, इसी का एक वर्ड बनता है रैकेज, WRACKAG, रैकेज, WRECKAG। रैकेज मतलब होता है मलबा। जब किसी भी जगह का सामान का जब पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, उसका सामान का इकट्ठा करते हैं ना अपन, जैसे ट्रक से किसी दूसरी जगह भिजवाते भी हैं, दीवार गिराते हैं, घर गिराते हैं, तो उसका जो मलबा होता है उसको रैकेज बोला जाता है। इसी के साथ एक और वर्ड आता है रेंच। ठीक है, रेंच, रेंच मतलब होता है झटका, जर्क। ठीक है, तो ये सारे वर्ड इसके आसपास बनते हैं। एक होता है रैक हैवक, एक होता है खुद रैक मतलब खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना। इसके बाद बनता है रैकेज, जो मलबा होता है किसी भी घर का, बिल्डिंग का, आपके गाड़ियों का, इलेक्ट्रॉनिक जो भी है, मलबे को बोलते हैं रैकेज। इसके बाद आता है आपका रेंच, रेंच मतलब होता है झटका। ठीक है, इसको बोला जाता है। क्लियर है, नॉर्मल सी बात है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्स्थ। हिज आइडियाज हैव ऑलवेज बीन एक्सेंट्रिक। जो एक्सेंट्रिक होता है ना, इसका मतलब सनकी, पागल, मतलब उनका बिहेवियर जो है एकदम नॉर्मल नहीं होता। तो जब नॉर्मल नहीं होता, इसका मतलब हमें नॉर्मल चाहिए। तो एक्सेंट्रिक मतलब होता है पागल, जो एब नॉर्मल है, एब नॉर्मल। तो हमें क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, नॉर्मल। लोकल मतलब जो किसी जगह के पर्टिकुलर होते हैं उनको लोकल कहा जाता है। स्पेशल बिल्कुल नहीं, जब ये पागल है, सन की है, तो स्पेशल तो हो नहीं सकते हैं। ठीक, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज को कहा जाता है अजीब, अलग तरीके का, है ना, जो इंसान होता है, वो सिनोनिम बन जाएगा एक्सेंट्रिक का। तो ये क्या बन जाएगा आपका सिनोनिम इसका, एक्सेंट्रिक का। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द लैंड अपियर्स टू बी पार्ज्ड। पार्ज्ड मतलब होता है ड्राई करना। ठीक है, ड्राई, तो क्या बन जाएगा, ड्राई तो सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हमारा आंसर बनेगा, वेट। इसमें ऑप्शन दिया गया है। क्लियर, लेकिन हमें सारे वर्ड जानने हैं। ड्राई का मतलब पता है आपको, डेसिकेटेड जो होता है ना, ये इसका मतलब दो तरीके से मतलब यूज होता है। एक तो पूरी तरह से ड्राई करना, और दूसरा मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी सामान को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, जैसे आप, इसके साथ ये बहुत चलता है, डेसिकेटेड सॉयल, जो ऐसी सॉयल जो सूख रही है। एक होता है कोकोनट। ठीक है, कोकोनट जो नारियल होती है ना, वो क्या होती है, सूख जाती है कुछ समय के बाद, तो उसको कहते हैं डेसिकेटेड कोकोनट, डेसिकेटेड सॉयल, है ना। स्कॉच्ड मतलब स्कॉर्चिंग आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे, स्कॉच्ड तो भले ना सुने, लेकिन स्कॉर्चिंग बहुत सुनते हैं। स्कॉर्चिंग मतलब होता है कड़कड़ाती गर्मी, मतलब काटने वाली गर्मी, जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, तब बोला जाता है ना, उसको बोलते हैं स्कॉर्चिंग। ठीक है, हीट, स्कॉर्चिंग के साथ हीट बहुत आता है। यहां तक बात सबको समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, चलिए। द न्यूली मेड रोड, जो नई बनी हुई रोड है ना, वॉज स्मूथ। स्मूथ मतलब होता है एकदम मक्खन जैसे चलना, उसको स्मूथ बोलते हैं। रट, रटेड, रट का मतलब ये होता है इम्प्रिंट, मतलब जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना, तो जब गाड़ी चल रही होती है और उस पर निशान बन जाता है, कीचड़ से आप जब निकलते हो किसी जगह पे जहाँ मिट्टी होती है और वहाँ पानी गिरता है, तो जो उस जगह पर निशान बनता है टायरों का, उसको कहते हैं रट। क्लियर है, और यहां तक बात समझ में, रट के आसपास दो वर्ड आते हैं। एक होता है रट जो कि इम्प्रिंट करता है आपका, ठीक है। एक लाइफ भी होती है, आई हैव रट, माई लाइफ हैज बिकम रट। रट मतलब एक बोरिंग भी होता है, बोरिंग लाइफ। एक तो बोरिंग लाइफ हो गया, दूसरा भी मैंने क्या बताया, टायर का जो प्रिंट पड़ जाता है, टायर का प्रिंट, ठीक है, इसको भी बोलते हैं। ठीक, और भी वर्ड्स हैं इसके आसपास, देखते हैं अपन। ठीक, शुरू करते हैं। और भी आसपास इसके जो भी वर्ड्स रहते हैं उनको थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि अगर ये आया है तो इसके आसपास के वर्ड्स भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया रट। एक होता है रग्ड, रग्ड लाइफ, है ना, ये भी मतलब खराब लाइफ के लिए बोलते हैं, रग्ड। क्लियर है बात, रट हो गया, रग्ड हो गया। ठीक, नेक्स्ट है वाइंडिंग। वाइंडिंग मतलब होता है दो तरीके, इसको विंडिंग भी बोल सकते हैं, वाइंडिंग भी। तो जो वाइंड होता है, इसको अपन जब किसी चीज को बांधते हैं तो उसको वाइंडिंग करना कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा मतलब होता है विंडिंग, जो हवा चल रही होती है उसको भी विंडिंग बोलते हैं, विंड। नेक्स्ट है सिल्कन, सिल्क जैसा बिल्कुल स्मूथ। डेंजरस पता ही है आपको, तो स्मूथ क्या हो जाएगा, एकदम साफ, एकदम स्मूथ, तो क्या हो जाएगा, रट, नॉट स्मूथ, क्योंकि
टायर का प्रिंट है या बोरिंग लाइफ चल रही है, स्मूथ लाइफ नहीं चल रही है हमारी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 9th नंबर है प्लेनिट्यूड। जब भी आपको वर्ड मिल जाए प्लान या PLE या PLEN, दो में से कोई भी, मैं अलग से लिख देता हूँ, PLE या PLEN, इसका मतलब दोनों का होता है मैनी, बहुत ज्यादा, मच, है ना। जैसे प्लेंटी, प्लेथरा, है ना, प्लेंटीट्यूड, प्लेनिट्यूड, इन सब का मतलब होता है ना, पेनी, तो जितने भी होते हैं इन सब का मतलब होता है ज्यादा, मेजर। इन वन इज वन मेजर कॉज फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो इन्वायरमेंट का खराब होना होता है ना, ये प्लेनिट्यूड की वजह से है। तो क्या मतलब है इसका, कमी, अधिकता की वजह से है, तो एम्पल इसका सिनोनिम हो जाएगा। प्लेथोरा, PLE इसमें भी आ गया तो ये भी सिनोनिम हो जाएगा। एबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एबंडेंट, इसका आप जानते होंगे, एबंडेंट, ये वर्ड आप जानते होंगे, है ना, बहुत ज्यादा के लिए यूज करते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा, इनसफिशियंसी। इसका इनसफिशियंट भी होता है, बहुत ज्यादा आप सुनते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं। आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, आइए। क्या कहता है हमारा 10th क्वेश्चन, द स्कॉलर कोटेड। कोट मतलब होता है किसी चीज को कहना, इसका जो सिनोनिम बनता है वो साइट भी होता है, किसी चीज को कह करके आपने प्रूफ किया है। इररिफ्यूटेबल एविडेंस, इररिफ्यूटेबल मतलब होता है जिस चीज को बदला नहीं जा सकता है उसको बोलते हैं इररिफ्यूटेबल, ठीक है। या जो चीज क्या होती है आपकी, अनसर्टेन होती है। रिफ्यूट मतलब बदलना, इररिफ्यूट मतलब ना बदलना। तो क्या हो गया आपका, लेकिन सर्टेन हो गया, ठीक है। हमारा आंसर तो सर्टेन बन गया, क्योंकि अनसर्टेन होता है इररिफ्यूटेबल, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सर्टेन। क्वेश्चनेबल, जिस पे क्वेश्चन किया जा सकता है वो रिफ्यूटेबल होता है, ना कि इररिफ्यूटेबल। आई बात समझ में। ये हो गया ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्नता जो प्रदान करे उसको कहते हैं ओवरवेलमिंग। जैसे कोई आप किसी के यहाँ गए हैं, वो आपको स्वागत कर रहा है, ओवरवेलमिंग कर रहा है ना, आपको बहुत खुशी हुई, उसको बोलते हैं। अनडिनाएबल, जिस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता, अनडिनाएबल या अनडिनाएबल, जिस चीज को मना किया जा सकता है वो आपका क्या हो जाएगा, इररिफ्यूटेबल, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, सर्टेन, निश्चित तौर पे, क्लियर। तो अब यहाँ पे हम लोग जो 10th क्वेश्चन है यहाँ तक हमने कर लिया है, जो कि एंटोनिम के थे। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो होगा सिनोनिम, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो पहला सिनोनिम है वो क्या है आपका, ठीक, बताइए। रवि टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही हैड नो इंटेंशन टू मलाइन हिम। इंटेंशन होता है मतलब किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का विचार, उसका इंटेंशन है। मलाइन, मलाइन मतलब होता है खराब करना, ठीक है। तो हमारे क्या है, सिनोनिम बताना है, तो मलाइन क्या हो जाता है, स्लेंडर। दो वर्ड होते हैं, जब किसी के खिलाफ आप कुछ बोलते हैं ना, ताकि उसका इमेज खराब की जा सके, क्या किया जा सके, बी लिटिल किया जा सके, है ना, क्या किया जा सके, डिग्रेड किया जा सके, डिग्रेड किया जा सके। बिनाइन वर्ड, बिनाइन जो होते हैं ना, ये बहुत सिंपल, काइंड, सिंपल, काइंड, जेंटल, ऐसे लोगों को बिनाइन कहा जाता है, ठीक। स्लेंडर हो गया, एक स्लेंडर के पास में भी वर्ड होता है स्लेंडर, इसके साथ आता है मार्जिन, स्लेंडर मार्जिन, ठीक है। इसको अपन स्लिम भी बोलते हैं, स्लेंडर को। मार्जिन हो गया, फिगर हो गया, कोई भी थिंग इस दुनिया की, स्लेंडर मतलब होता है थोड़ा सा, स्लिम। और ये क्या होते हैं, अपनी तरफ आपको आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं स्लिम और स्लेंडर। ये स्लेंडर है, इसमें ए है उसमें ई है, बस दोनों में ये डिफरेंस है। जो स्लेंडर है, SLANDER, इसका मतलब होता है किसी की इज्जत खराब करना, बेइज्जती करना, किसी की वैल्यू डिग्रेड करना। मलाइन मतलब क्या होता है, सेम चीज है। तो हमारा सिनोनिम का आंसर क्या बन गया, स्लेंडर, क्लियर है। नेक्स्ट है प्रेज, किसी की तारीफ करना। ग्रीट मतलब होता है किसी को अच्छे ढंग से ग्रीट करना, बोलना, व्यवहार करना उसके साथ, क्लियर हो गई बात। 12th पे आते हैं। शीला अपियर्ड टू बी वैक्स्ड, वैक्स्ड मतलब होता है परेशान होना, इसका एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेट पीव। इसके साथ एक और आता है आपका टेस्टी, ऐसा जो आपको इरिटेट करे, झुंझुनाहट पैदा करे आपके दिमाग में। झुंझुनाहट जब आती है ना गुस्से की वजह से, परेशान करना, वैक्स करना, तो हमारा क्या हो जाएगा, परेशान की बात है तो हमारा डिसप्लीज हो जाएगा। प्लीज जो होता है शांति के लिए होता है, डिस जो होता है अपोजिट होता है, तो हमारा आंसर डिसप्लीज हो जाएगा,
ठीक, प्लीज आपको शांति करना बोलते हैं ना, प्लीज का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, प्लेकेट करना, ठीक है, ये भी होता है। और क्या हो सकता है, ठीक है, पेसिफाई करना, ये भी होता है, पेसिफिक ओशन होता है ना, प्रशांत, शांत होता है बहुत, पेसिफाई करना होता है, ये भी, ठीक है, बहुत सारे सिनोनिम बन सकते हैं। डी क्या है, अनकॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है क्या, जटिल, और अनकॉम्प्लिकेटेड क्या है, जो जटिल नहीं है, ठीक, मतलब सिंपल है, क्लियर, एकदम साफ साफ को बोलते हैं, काम मतलब शांत के लिए बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, डू नॉट होल्ड एनी प्री कंसेप्शन, डू नॉट होल्ड एनी प्री कंसेप्शन अबाउट पीपल। प्री कंसेप्शन, कंसेप्शन होता है ना किसी भी चीज का नजरिया, प्री कंसेप्शन मतलब पहले से ही विचार बना के आ जाना, तो पहले से ही, इसके लिए आप एक सिनोनिम और आता है, प्रेजुडिस, प्रेजुडिस मतलब आपने किसी के बारे में पहले से ही नजरिया बना लिया है कि अगर लड़का है तो यही करेगा, लड़की है तो ऐसे ही करेगी, ठीक है। नेक्स्ट सिनोनिम क्या बन सकता है इसका, पहले से सोच के रखना, ठीक है। नोशन, नोशन क्या करता है, आपको नजरिया देता है, ये आपका क्या हो जाएगा, नोशन, प्री कंसेप्शन, क्योंकि आपने पहले से ही सोच के रखा है। एक्सपेरिमेंट मतलब आपने क्या किया, किसी भी चीज पे नई नई चीजें खोज करके निकाल रहे हो, वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है, मतलब कोई भी चीज आपके पास है उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ग्रेट आइडिया पता है आपको। कंसीट, कंसीट मतलब होता है घमंड, एरोगेंस, एरोगेंस मतलब आपके अंदर घमंड है किसी चीज का, कंसीट हो जाता है। नेक्स्ट है 14th, ऑल मॉर्टल एलिमेंट्स आर इम्परमानेंट, जितने भी मॉर्टल मतलब होता है नाश्वर, जो जिनकी डेथ निश्चित है ना, इसका अपोजिट क्या बनता है, दुनिया जानती है इमॉर्टल होता है, लेकिन हमको इसका सिनोनिम चाहिए ना, जो खत्म नहीं हो सकता है, नेवर एंडिंग, ठीक है, मॉर्टल नहीं, इमॉर्टल जो कभी नहीं खत्म हो सकता, तो ये दोनों क्या है आपके सिनोनिम है। मॉर्टल क्या है, जो चीज खत्म हो सकती है, टेम्पोरल कुछ समय के लिए होता है, ठीक। डिवाइनली, डिवाइन कभी चीजें खत्म नहीं होंगी, तो मतलब ये डिवाइन चीजें हैं, क्लियर है। 15th क्वेश्चन है हमारा, द आइटिनरी, जो आइटिनरी होता है ना, आप प्रॉपरली जब कभी टूर्स में जाते हैं तो प्रॉपरली जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक का एक एक पॉइंट जब आप डिसाइड करके रखते हैं तब बोलते हैं आइटिनरी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनविटेशन नहीं, आइटिनरी का मतलब बिल्कुल इनविटेशन नहीं होता, क्यों, कोई आपको इनवाइट नहीं कर रहा है। इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। शेड्यूल, यस, जब आप किसी भी प्रॉपर वे पे शेड्यूल करके कहीं भी जाते हैं, आइटिनरी को आइटिनरी बोला जाता है अगर आप वेल प्लान तरीके से कहीं पे विजिट करते हैं। 16th, द एफर्ट वॉज टू हार्नेस द पावर ऑफ द नेचर, जो हार्नेस होता है ना, इसका मतलब होता है जब आप कभी बोला जाता है इन हार्नेस, तो मतलब है जब आप एक कुछ छुट्टियां लेकर के जाते हैं कभी भी कुछ समय के लिए, वापस आते हैं और आप नॉर्मल काम कर रहे हो, उसको बोलता है हार्नेस, ठीक है। तो एक होता है डाई इन हार्नेस, ही डाइड इन हार्नेस, मतलब कि आप जॉब पर हैं और जॉब करते करते ही आपकी डेथ हो जाए, तो क्या बोला जाता है, बेनिफिट, एब्यूज, अप्लाई या कंट्रोल, बताइएगा। हम्म, क्या हो सकता है इसमें, बताइए जल्दी, मैं बताता हूँ आपको। हार्नेस मतलब होता है जब आप किसी भी जगह पे होते हो, द एफर्ट वॉज टू हार्नेस द पावर ऑफ नेचर, जो नेचर की पावर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना, तो क्या हो जाएगा हमारा, कंट्रोल। हार्नेस मतलब आपकी, आप किसी पोजीशन पे हो, आपकी पावर है, अधिकार है। अप्लाई करना बिल्कुल नहीं। एब्यूज, दो चीजें होती हैं, एक होता है एब्यूज का मतलब गाली देना, है ना, जब आप किसी को गाली गलौज करते हैं, है ना, वो सारा बोला जाता है। लेकिन एब्यूज जब आप पावर का अपने एब्यूज करते हैं, ठीक है, मैं लिख के आपको बता देता हूँ क्या बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है, कई बार पूछा जा चुका है ये, ठीक है। ही हैज बीन abusing his power since he since his arrival, जब से वो आया है तब से वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब कि एब्यूज करना होता है जब आप अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं गलत काम के लिए, तब बोला जाता है एब्यूज करना, क्लियर है। बेनिफिट सबको पता है। 17th क्या है, द फिकल नेचर ऑफ ह्यूमंस, द फिकल नेचर ऑफ ह्यूमंस
इज एट टाइम्स द कॉज ऑफ ग्रेट इनोवेशन। जो फिकल मतलब होता है चेंज होने वाला, परिवर्तनशील, जब चीजें बदलती हैं तो क्या होता है ह्यूमंस का, नए नए इनोवेशंस आते हैं। वैसिलेशन, बिल्कुल वैसिलेट होती है ना चीजें, तो जब किसी भी चीज का बार बार बदलना होता है उसको बोलते हैं वैसिलेशन। क्लियर हो गई बात। कंसिस्टेंट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चीज स्टेबल होती है, कंसिस्टेंट होती है, लगातार होती है, तो बोला जाता है कंसिस्टेंट। स्ट्रॉन्ग, मजबूत के लिए बोलते हैं। विली मतलब जो होता है इसका मतलब चालाक। जब भी WIL या VIL आपका सामने आएगा ना, WIL या VIL, इसका मतलब होता है ब्लैक। जब भी ये वर्ड आपको दिखेगा इसका मतलब वहां कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन करेगा। तो विली मतलब होता है कनिंग, मतलब चालाक, अपना फायदा बस देखना उसमें, है ना, बोला जाता है। 18 था ये। द फ्लड सिचुएशन ड्यूरिंग द मॉनसून दिस ईयर वॉज कैलामिटस। जो कैलामिटस होता है ना, इसका मतलब नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं, खतरनाक डिजास्टर जो कि बाई नेचुरल वे पे आते हैं। एबंडेंस अधिकता के लिए होता है, बिल्कुल नहीं बोला जाता, कई पीछे भी हमने बात की है। कैटास्ट्रॉफिक, यस, जब कैटास्ट्रॉफिक होता है नेचुरल डिजास्टर को बोला जाता है, जब नेचर के द्वारा कोई भी नुकसान होता है उसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक। नेक्स्ट है इनकरेजिंग, पता है सभी को, इनकरेज करना, वेलकम, बुलावना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑनरेरी, ही वॉज अपॉइंटेड एज द ऑनरेरी मेंबर ऑफ द टीम। उसको ऑनरेरी मेंबर, ऑनरेरी का मतलब होता है बिना पैसे दिए हुए आप उसको बस एज अ पोस्ट पे रख रहे हैं किसी को। ही वॉज अपॉइंटेड एज ऑनरेरी मेंबर ऑफ द टीम। पेड, बिल्कुल नहीं हो सकता। इनवाइटेड, इनवाइटेड जो होता है उसको बोला जाता है जब आप किसी को बुलाते हैं। एक्सेप्ट करना होता है क्या, किसी चीज को आप एक्सेप्ट करते हो। अनपेड मतलब बिना पैसे दिए हुए आप रहते हो। क्लियर। 20th नंबर, द चर्च डिसाइडेड टू एक्स कम्युनिकेट। एक्स कम्युनिकेट मतलब कम्युनिकेशन से बाहर कर देना, तो मतलब क्या करना, एडमिट करना नहीं, रिवॉर्ड करना नहीं। रिवॉर्ड के बहुत सारे वर्ड होते हैं, एक होता है अवॉर्ड, एक होता है एकोलेड। अच्छा, रिवॉर्ड एंड एक्कोलेड में मैं रिवॉर्ड एंड अवार्ड में डिफरेंस बता देता हूँ। अवार्ड, जैसे आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं, आपने जीता, जैसे क्रिकेट हो रहा है तो मैन ऑफ द मैच मिलता है, तो जिस वक्त मैच हुआ उसी वक्त आपको प्राइज मिल गया, वो अवार्ड है। रिवॉर्ड में क्या है, आपने कुछ किया है तो उस लिए आपको कुछ ना कुछ वापस मिला। जैसे मान लीजिए बहुत छोटे से डिस्ट्रिक्ट से कोई निकल करके गया है, ठीक, तो उसको क्या है, वो स्टेट वाले, उस डिस्ट्रिक्ट वाले क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इनाम देंगे, वो रिवॉर्ड कहलाता है। आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते होंगे जब आप फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या कहीं पे भी आप पेमेंट करते हैं, फ्लिपकार्ट, तो उसमें क्या होता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं क्रेडिट कार्ड पे। एक्सपेल, बिल्कुल यही आंसर बने, क्यों, क्योंकि बाहर निकालने की बात चल रही है। प्रमोट करना, बिल्कुल नहीं, आप बाहर निकाल रहे हैं तो प्रमोट कहाँ से करेंगे, ठीक। ये हमारे जो नेक्स्ट 21st से आगे क्वेश्चन हैं वो हैं PQRS, PQRS, जो कि एनडीए में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले मैंने ऑलरेडी आपको रूल्स बता दिए हैं। क्या है, टू बी सक्सेसफुल व्हाट इट इज एज अ ह्यूमन बीइंग, हैव यू एवर कंसीडर्ड। तो कैसे बनेगा, टू बी अ सक्सेसफुल व्हाट इट इज एज अ ह्यूमन बीइंग, हैव यू एवर कंसीडर्ड। पहले से कोशिश करते हैं। पहला, हैव यू एवर कंसीडर्ड व्हाट इट इज टू बी सक्सेसफुल एज अ ह्यूमन बीइंग। पहला हो सकता है, बिल्कुल चांस है। दूसरे को देखते हैं, क्या है, RQPS, एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट इट इज, ह्यूमन बीइंग होने के नाते क्या चीज हो सकती है, टू बी सक्सेसफुल, हैव यू एवर कंसीडर, नहीं, क्या होता है ये भी बन सकता है, लेकिन ज्यादा सुटेबल पहला वाला लग रहा है। क्यों, हैव यू एवर, क्या तुमने कभी सोचा है, हम पहले यही बोलते हैं कि क्या तुमने कभी सोचा है ये चीज। हैव यू एवर कंसिडर्ड व्हाट इट इज, कौन सी ऐसी चीज है सक्सेसफुल होने के लिए एज अ ह्यूमन बीइंग। तुम्हारा पहला आंसर बिल्कुल सही बनेगा। क्लियर, क्यों, ठीक है। 22nd, देयर इज इन ऑल इंस्टेंस अ सिंगल सरेंडर टू द आइडिया दैट, सरेंडर टू द आइडिया दैट, क्यू से शुरू नहीं हो सकता, क्यू से शुरू भी नहीं हो रहा है। आर से शुरू हो सकता है, बिल्कुल चेक करते हैं। अथॉरिटेटिव ट्रुथ टू बी डिस्कवर्ड एंड डिफेंडेड, लेकिन इसके पहले कुछ ना कुछ आना जरूरी है, क्योंकि हमें अथॉरिटेटिव ट्रुथ नहीं बता सकते डायरेक्ट ऐसे, ठीक है। एस से शुरू हो रहा, मतलब आर वाले सेंटेंसेस शुरू नहीं होंगे। क्लियर। नेक्स्ट, मैनी पीपल टुडे आर विलिंग टू, बहुत सारे लोग विलिंग कर रहे हैं। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए जो कि सरेंडर में है, तो हमारा क्या आना चाहिए, एस के बाद क्यू आना कंपलसरी है।
एस के बाद क्यू यहाँ पे भी आ रहा है, एस के बाद क्यू यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि आंसर बनेगा। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट 23 फॉर योर सेल्फ द implication of death if you do not reflect and understand from one preacher to another you will go endlessly from one preacher to other। मतलब कि एस के बाद आर आना कंपलसरी है। इसके बाद चेक करिए, एस के बाद आर यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एस के बाद आर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे एस के बाद आर आ रहा है, नहीं आ रहा है। एस के बाद आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब पहले में से और दूसरे में से आंसर ही हमारा बनेगा। पहला चेक करते हैं, यू विल गो एंडलेसली फ्रॉम वन प्रीचर टू अनदर फॉर योर सेल्फ द इम्प्लीकेशन। ये अनदर के बाद फॉर योर सेल्फ तो आ नहीं सकता है। इफ यू डू नॉट रिफ्लेक्ट एंड अंडरस्टैंड, तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला बन जाएगा। पढ़ के चेक कर लेते हैं। इफ यू डू नॉट रिफ्लेक्ट एंड अंडरस्टैंड फॉर योर सेल्फ द इम्प्लीकेशंस ऑफ डेथ, अगर आपने अपने बारे में नहीं सोचा और अपने बारे में नहीं समझा अपने, तो जो इम्प्लीकेशंस होंगे डेथ के, है ना, फॉर योर सेल्फ द इम्प्लीकेशन ऑफ डेथ, अगर आपने डेथ के बारे में नहीं सोचा, नहीं समझा, तो क्या होगा? यू विल गो एंडलेसली फ्रॉम वन प्रीचर टू अनदर। तो हमारा आंसर भी बिल्कुल सही है। अपन 23 तक कर चुके हैं, चलते हैं 24 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, एक तरीका जो कि दुनिया को समझने के लिए, अ लैंग्वेज रिप्रेजेंट एंड रिलेटिंग देम टू वन अनदर, डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन थिंग्स। ठीक, चलिए डिफ्रेंशिएटिंग थिंग्स बिटवीन थिंग्स, इससे सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता हमारा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट तो ऐसे अपन बोलते नहीं है, ऐसे तो शुरू नहीं हो सकता। एंड आ गया इसमें आर से, तो आर से भी शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि एंड से डायरेक्ट सेंटेंस शुरू ही हो ही नहीं सकता। अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ड, एक तरीका है अंडरस्टैंड करने का, इसका मतलब कि वो तरीका पहले बताया जा चुका होगा, इसलिए पी से भी शुरू नहीं होगा। हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि क्यू है, QPSR, जो कि हमारा आंसर बनेगा। फिर भी पढ़ लेते हैं। अ लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, एक लैंग्वेज जो है वो हमें तरीका डेवलप करती है कि हम दुनिया को समझ सकें। डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन थिंग्स, ताकि हम अंतर पैदा कर सकें, अंतर समझ सकें चीज़ों के बीच में, और रिलेट कर सकें एक दूसरी चीज़ों को। ठीक, नेक्स्ट 25 समझ में आ गया। फॉर इंडियाज फ्यूचर, इंडिया के फ्यूचर के लिए। ठीक, चलो, मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल थिंकिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ रिकॉग्नाइज दैट। अब इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद इट इज़ रिकॉग्नाइज दैट नहीं होगा हमारा। इसका मतलब शुरू किससे हो रहा है? क्यों हो सकता है? मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल थिंकिंग, अगर मैंने क्यू से शुरू किया, मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल थिंकिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज फ्यूचर, इट इज़ रिकॉग्नाइज दैट। अगर मैंने इट इज़ रिकॉग्नाइज दैट पर तो शुरू नहीं हो सकता, तो एस पर शुरू नहीं हो सकता, मतलब एंड नहीं हो सकता, तो हमारा एस से तो खत्म होगा ही नहीं। ओके, आर से देखते हैं। विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट होगी हमें पता ही नहीं है, पीछे तो हमने देखा ही नहीं कुछ भी, तो कैसे सेंटेंस शुरू हो सकता है आर से? सी क्या है? QR, मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल थिंकिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रिकॉग्नाइज दैट। नहीं, इंपॉर्टेंट के बाद कुछ ना कुछ आना जरूरी है, फॉर इंडियाज फ्यूचर आ सकता है। ठीक है, ऐसे देखते हैं। इट इज रिकॉग्नाइज दैट, ये माना जाता है, ये जाना जाता है कि मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे फॉर इंडियाज फ्यूचर के लिए। तो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है डी, जो कि आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, तो गाइज हमने 25 क्वेश्चंस NDA 2 2022 के कर लिए हैं। जो रेस्ट क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में करेंगे। मिलते हैं अपन जी बहुत जल्द। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड रिकमेंड योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच।